क्लास 11th बायोलॉजी का द लिविंग वर्ल्ड। तो इसमें हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर और डिफाइनिंग फीचर। तो पहले जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स वो फीचर्स होता है जिसके अंदर लिविंग या नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी आती है, और हम बात करते हैं डिफाइनिंग फीचर्स की जिसके अंदर की सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग की प्रॉपर्टी आती है। तो पहले हम बात करते हैं ग्रोथ की। तो ग्रोथ क्या होती है? किसी भी चीज का मास या फिर नंबर इंक्रीज होना, उसको हम बोलते हैं ग्रोथ। जैसे आपने देखा होगा कि प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रोथ होती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स की ग्रोथ कैसी होती है? वो लाइफ टाइम तक ग्रोथ चलती होती है। पर अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की केस की, तो एक सर्टेन पीरियड तक ग्रोथ होती है। अब हम बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग की। जैसे आपने देखा होगा समर सीजन में जो डूर होता है, वुडन डूर होता है, जो उसमें क्या होता है कि वो नॉर्मल अपना शेप एंड साइज का होता है। पर जैसे रेनिंग सीजन आता है तो वहां पे क्या होता है, उसका मास इंक्रीज होता है, उसका नंबर भी इंक्रीज होता है। जब उसको लगाते हैं या फिर उसको खोलते हैं तो उसमें क्या होता है, आवाज आती है, जिसकी वजह से पता चलता है कि उसका जो मास है वो इंक्रीज हो चुका है। वहां पर भी आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। और दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो माउंटेन का। जब आप समर सीजन में माउंटेन पे जाते हो तो वहां पे वो नॉर्मल शेप एंड साइज का होता है। पर जैसे ही आप विंटर सीजन में जाते हो तो वहां पे स्नो की वजह से उसमें एक्यूमुलेशन हो जाता है और वहां पे उसका नंबर और मास इंक्रीज हो जाता है। तो इट मीन्स कि ये जो ग्रोथ है ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में देखने को मिल रही है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हो जाएगा, डिफाइनिंग फीचर नहीं होगा। बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि अपने ही जैसा एक बेबी प्रोड्यूस कर देना, उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब रिप्रोडक्शन आप देखोगे तो आप, अगर आपसे मैं किसी से पूछती हूँ कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, तो आप ये बोलोगे कि ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग का अंदर होता है। पर अगर देखा जाएगा लिविंग थिंग के अंदर तो हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लेती हूँ हॉर्स एंड डंकी का। अगर मैं इन दोनों को क्रॉस करवा देती हूँ और क्रॉस होने के बाद जो इनका बेबी होता है वो कौन सा होता है? म्यूल, जिसको हम खच्चर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, ये जो म्यूल होता है ये होता है स्टेराइल। स्टेराइल मतलब कि ये कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। पर है तो ये भी लिविंग ना, पर ये रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। तो इट मींस कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हो जाएगा बट डिफाइनिंग फीचर नहीं होगा। अगर रिप्रोडक्शन की मैं एक एग्जांपल और लेती हूँ, जैसे आपने देखा होगा हनी बी। तो हनी बी में तीन होते हैं, एक होती है क्वीन, एक होता है वर्कर, एक होता है ड्रोन। तो क्वीन होती है फीमेल, ड्रोन होता है मेल, और जो वर्कर होते हैं ये होते हैं स्टेराइल। इट मींस कि ये दोनों एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज करेंगे, बट जो आपका वर्कर होता है वो फर्टिलाइज नहीं करेगी। तो इट मींस कि वो भी तो एक लिविंग थिंग है ना, बट रिप्रोडक्शन तो उसके अंदर भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होगा पर डिफाइनिंग फीचर नहीं होगा। थर्ड आते हैं हम मेटाबॉलिज्म पे। तो मेटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस है जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग के अंदर होती है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर ये